यदीया वा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज् ज्ञानां भूभिर् जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, पूज्य मुनिवर श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। पहली बार आचार्य श्री जी को सन 2003 में अमरकंटक में किसी व्यक्ति ने एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग दिखाई। वीडियो क्लिपिंग में देखा गुरुजी ने कि कुछ बौद्ध भिक्षु हैं और वो शेर को पाल रहे हैं। शेर को पालते हैं, पालन करने के साथ इस तरीके से शिक्षा दी है कि मांस की दुकानों के बीच से उस शेर को खुले में लेके जा रहे हैं और शेर आंखें उठा करके मांस को देख भी नहीं रहा है। ऐसा पहली बार जब दृश्य पूज्य गुरुवर को 2003 में दिखाया, आचार्य भगवंत ने उस दृश्य को देखा, देख करके बहुत आश्चर्यचकित हुए। वो कहते हैं उसकी तो प्रकृति ही नहीं है, प्रकृति से विरुद्ध जो दर्श लेकर के आए थे। उनने कहा, महाराज जी, इन शेरों को शुरुआत से वो माहौल दिया गया है। छोटा सा बच्चा था, छोटे से बच्चे से में ही ये तय हो गया था कि इसकी आंख में मांस नहीं दिखाई देगा। आचार्य जी मुस्कुरा के कहते हैं, ये तो ईर्ष्या समिति हो गई। आंख में मांस ही नहीं देखना, आंखों में क्या देखना और क्या नहीं देखना ये आपको भी तय करना होता है। और उस व्यक्ति ने गुरुजी को बोला, गुरुदेव, माहौल का खेल है। शेरों को, जिनकी स्वभाव से प्रकृति उग्र है, उनको पहले दिन से ऐसा माहौल दिया है कि आज बड़े होने पर वह स्थिति है शेरों की। उन्होंने बताया, जब तक शेर 3.5 साल का नहीं हो जाता तब तक जनता का उसमें स्पर्श नहीं होता। 3.5 साल का शेर हो गया, आचार्य जी बोलते हैं, तब क्या करते हैं? 3.5 साल तक प्रशिक्षण चलता है। किसी भी कीमत में मांस नहीं देखने मिलेगा। मांस आंख में देखा ही नहीं, मांस की गंध आएगी ही नहीं। ये बौद्ध भिक्षु उस शेर के बच्चे को सामने बैठा करके ध्यान करते हैं और कुछ ऐसी विशेष प्रकार की फ्रेग्रेंस उस माहौल में रहती है, जिन माहौल के कारण उसकी गंध से ही वह भावित होता है। फिर उन्होंने बताया कि इतना ही नहीं है, बौद्ध आगम के जो मंत्र हैं, उन बौद्ध आगम के मंत्रों का रोज कंठ में, उनके कान में जाकर के उनको आगम सुनाया जाता है। तो शेर को आदत है कि वो निश्चित समय पर आधे घंटे तक
कान से मंत्र सुनेगा। मंत्र सुनेगा कान से शेर। आचार्य जी बड़े मुस्कुराए, अच्छा ऐसा प्रयोग है? हाँ महाराज। और ये भी तय है जिस प्रोमाइसिस में वो रहता है उस पूरे के पूरे प्रोमाइसिस में मंत्र दीवालों पे लिखे हुए हैं। दीवालों में मंत्र लिखे हैं और एक व्यक्ति हर एक मंत्र के सामने शेर को लेकर के जाता है। शेर थोड़ी देर तक उस मंत्र को देखता है और जो बौद्ध भिक्षु हैं वो उस मंत्र में ऐसे हाथ फेरते हैं धीरे से। जितनी देर तक बौद्ध भिक्षु हाथ फेरते हैं उतनी देर तक शेर उस मंत्र को देखता है। देखने के बाद बौद्ध भिक्षु खड़ा हो जाता है, शेर भी खड़ा हो जाता है। फिर धीरे धीरे शेर को आदत पड़ती है और शेर दूसरे मंत्र की ओर स्वयं जाकर के खड़ा हो जाता है। खुद खींचेगा बौद्ध भिक्षु को, ये वाले मंत्र का पाठ हो गया है, अब वो वाले मंत्र की पाठ। ऐसे 108 मंत्रों को प्रतिदिन शेर अपनी आंख से रीडिंग करता है। इस तरीके से पालते हैं। हाँ महाराज। इसमें एक और चर्या नियमित है कि 2 समय के अलावा शेर को भोजन और पानी नहीं मिलता और वो पहले दिन से इस बात का अभ्यस्त है कि सुबह इतने बजे शाम इतने बजे भोजन और शुद्ध जल मिलेगा और उसी जल का प्रयोग करके ये बड़े होते हैं। इतनी सारी खासियत जब गुरुजी शेर की सुन रहे थे, सुन शेर की रहे थे और धारणा अंदर बना रहे थे। जब पूरा वीडियो दिखाया, दिखाने के बाद वो देख रहे थे कि वो बौद्ध भिक्षु हैं, उसको प्यार से उसके शरीर में हाथ फेर रहे हैं। आचार्य जी मुस्कुरा के बोलते हैं, ये फेंक तो नहीं है, नकली तो नहीं है ये? बोले नहीं, नकली नहीं है, ओरिजिनल है। आप लोग भी बैंकॉक और फुकेट गए होंगे, आपने भी उस शेर के पिंजरे तक जाकर के बगल में बैठ कर के एक फ़ोटो खिंचाया होगा। और खिंचाने वाला कहता है कि आप इसके शेर पर हाथ फेरें, गले से नीचे फेरें और थोड़ा दबा के फेरें। बिल्कुल हल्का फेरने पर शेर को एहसास होता है कि मच्छर मक्खी काट रहे हैं तो वो आक्रामक हो सकता है। मतलब हाथ फेरते वक्त दबाव देना भी जरूरी है। और वो आपको सिखाता है कैसे हाथ फेरना है। 2 बार आपको सिखाएगा, तीसरी बार आप उस पर हाथ फेरेंगे और आप एक फ़ोटो खिंचा लेंगे और वो फ़ोटो अपनी स्मृतियों में ताज़ा करके इसलिए रख लेंगे। एक बार के हाथ फेरने के 5000 लगते हैं, कई बार 10,000 भी लग सकते हैं, है ना। अब आप बोले कि शेर के ऊपर हाथ फेरने का 10,000 नहीं, उस शेर को, सिंह को जो माहौल दिया है वो माहौल बहुत कीमती है। आचार्य महाराज ने पूरी की पूरी बात अमरकंटक में 15 मिनट में सामने वाले व्यक्ति से समझ ली। समझ करके वो नीचे प्रवचन पर उतर गए। 9:45 बजे गुरुदेव, 9:45 पे गुरुजी प्रवचन के लिए जाते थे और 15 मिनट में पूजा हुई। आधा घंटा, पौन घंटा, जितना उनको अनुकूल और अच्छा लगता वो उद्बोधन देते। गुरुजी उद्बोधन में सुबह सुबह जो देखी हुई बात थी उसी बात को पूरा का पूरा गुरुजी ने रख दिया। आचार्य जी बड़े आश्चर्यचकित थे, मुस्कुरा करके गुरुजी बोलते हैं, अभी बहुत अच्छा दृश्य देख करके आ रहा हूँ। एक सिंह है, उसको कुछ भिक्षु हैं और वो पाल रहे हैं। उसके बड़े बड़े दांत हैं, उसके सामने मांस फेंका गया, वो मांस नहीं खाता, उसको दूध पीना है, नियमित समय पर पीना है, उसको चावल खाना है, उसकी मात्रा ज़्यादा हो सकती है, उसको देसी गाय के दूध का पनीर भी दिया जा रहा है पर्याप्त मात्रा में, लेकिन मांस नहीं दिया जा रहा। और ट्रेनिंग पीरियड से बढ़ा करके जब वो 3.5 वर्ष का हो जाता है उसके बाद उसकी शालीनता, उसकी सभ्यता का प्रदर्शन रोड पे है। बौद्ध भिक्षु रोड में हाथ पकड़ के उसके सिर पर हाथ फेरते हुए लेके जा रहे हैं। रास्ते में पूरे में मांस है, गाय है
और मछलियां हैं, सब है, लेकिन वह सिंह भावित नहीं है। आचार्य जी कहते हैं जब एक सिंह को इस तरीके से प्रशिक्षित किया जा सकता है तो फिर एक मनुष्य को भी इस तरीके से बहुत अच्छे से प्रशिक्षित किया जा सकता है। आचार्य जी हम सबसे कहते हैं और जनमानस से भी कह रहे थे कि माहौल दीजिए, माहौल देने पर हिंसक अहिंसक बन सकता है। आचार्य जी को उस दिन इतनी प्रेरणा मिली। आचार्य जी इर्यापद भक्ति में भी कहते हैं, गजब है। आचार्य जी हम लोग से कहते हैं आप लोगों ने देखा वो दृश्य? नहीं देखा। क्या? अरे देखो, एक बार देखो, सिंह को भिक्षु पाल रहे हैं और वो सिंह आक्रामक नहीं है, उसके अंदर आक्रामकता नहीं है। तो किसी ने कहा सर्कस में तो पलते हैं। अरे बोले सर्कस का शेर तो मांस खाता है, साधु के हाथ का पला शेर कभी मांस नहीं खाता। ये बात जब गुरुजी ने कही तो फर्क नजर आया कि आप और आपकी संतानें किससे पल रहे हैं। और प्रक्रियाएं देख लीजिए। सबसे पहले आँख में वो दृश्य देखने की ही मनाही है। आँख में वो दृश्य दिखाई नहीं देगा। बहुत गजब की बात है। आपके बच्चे मांस का दृश्य देखते हैं कि नहीं देखते? बताइए, दिखता है। आप सोचिए, कभी आपका बच्चा किसी अंडे की दुकान में सामने खड़े होकर के चाय पी रहा हो तो वो धीरे से देखता है, ये अंडा है, हमारे घर में तो नहीं खाया जाता, लेकिन ये क्या है, ये कैसा है, इसको कैसे बनाते हैं। इस प्रक्रिया को अगर आपका पुत्र रास्ते में खड़े होकर के कहीं पर देख रहा हो तो देखने पर भी संस्कार बिगड़ते हैं। कैसे संस्कार बिगड़ते हैं? हम लोग जब छोटे थे और पहली बार ट्रेन में अकेला सफ़र किया, हम अपने होम टाउन पैलेस में रहते थे। वहाँ से नाना नानी का घर जबलपुर में था। तो दोपहर में 2:30 बजे 33 उसका नाम है ट्रेन का, वो मिलती थी। सिर्फ 22 रुपये का टिकट लगता था बंधुओं, 22 रुपये का टिकट लगता था। पापा 100 रुपये देते थे, 100 रुपये ले लो, 22 रुपये का टिकट है और 5-7 रुपये का और खर्चा मान लेना और बाकी पैसे मामा को वहाँ दे देना। हम मामा से पूछेंगे कितने पैसे वापस किए। ये यहाँ से सफरिंग में ऐसा इस तरीके से ट्रेनिंग थी। अब आपने कभी अंडा बनता अगर नहीं देखा हो, पहली बार आप देख रहे हो या आपका पुत्र देख रहा हो, तो फिर गड़बड़ होती है, आँख में संस्कार बिगड़ता है। अब जब कटनी स्टेशन पड़ता था तो कटनी स्टेशन में चूँकि अपन छत्तीसगढ़िया उस तरफ का बेल्ट हम लोगों का लगता है, चावल के शौकीन लोग रहते थे वहाँ पे। तो कटनी स्टेशन में डोसा बिकता था 12 रुपये का, 12 रुपये का डोसा, 12 रुपये का आमलेट। दोनों वेंडर बेचने वाले एक ही। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात, दोनों के पैकिंग का और साइज एक जैसा। अब समझ में नहीं आया कि डोसा है कि आमलेट। अब बार बार पहले तो कान की सजगता चाहिए, कान की, डोसा है? हाँ डोसा है। डोसा ले लिया, फिर पूछ लिया डोसा ही है? हाँ डोसा ही है, 12 रुपये का, ये ले लो, 12 रुपये ले लो, डोसा ले लिया। दूसरा वेंडर आकर के, सामने वाले कोई पंजाबी होंगे, उन्होंने आमलेट ले लिया और देखा तो देखने पर लगा कि दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। उसी दिन शिक्षा कमाल कर गई, आज के बाद ट्रेन का डोसा नहीं खाएंगे। क्यों? डोसा आमलेट में कब धोखा हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इसके पीछे का कारण है घर में दिया गया माहौल। आप घर में बच्चों को माहौल देते हैं कि नहीं देते हैं? चौका आपका है, चौके का मालकिन कौन है? माँ है। माँ तय करती है हमारे चौके में बाजार का स्नैक्स नहीं आएगा, नमकीन नहीं आएगा, मैगी नहीं आएगी, टमाटर सॉस नहीं आएगी। हम तय करेंगे बाजार का पापड़ चिप्स हमारे घर के अंदर नहीं आएगा। हम तय करेंगे बाजार की फुल्की का पैकेट घर में नहीं आएगा। कई बार
काम करने से बचने के चक्कर में कौन बनाए, क्या करे, लो 100 रुपये ले लो, बाजार की फुल्की का पैकेट ले आओ। एक फुल्की का पैकेट ले आए, ला करके घर में खोला, वो पानी का मसाला भी दे देता है सब बना करके, और पैकेट में आजकल टेस्ट मेकर चलता है, 3 पुच्छ पुच्छ करते हुए पन्नी रहती है, ऊपर से काट दो, तीनों को ऐसा करके मिला दो, पानी में घोल दो और पी लो। उसमें क्या मिला है भगवान जाने, है ना, क्या मिला कुछ नहीं जानते, बस वो तो काम कर दो भैया, बस इधर मज़ा आना चाहिए। लेकिन अगर आप घर की मालकिन हैं और आप अपने बच्चों को माहौल देती हैं, फुल्की बाजार की नहीं आएगी, क्यों, कौन से जात के आदमी ने बनाई, कौन से तेल में तली, इस तरीके से माँ घर में अंतर मन में घिन पैदा करती है। घिन पैदा करना नहीं है, बच्चे के लिए माहौल बनाना है। ये माहौल घर के अंदर बनाया जाता है महिलाओं के द्वारा। बच्चे तय कर लेते हैं हम बाजार का नहीं खाएंगे, एक उम्र आएगी बच्चा चुपचाप बाजार का खाएगा, लेकिन जब तक वो उम्र ना आए तब तक आप तय करिए कि हम घर में माहौल देंगे, हमारे घर का चौका मंदिर के जैसा पवित्र होगा। ये कहानी आप लिख लो, फायदे का सौदा है। और हम ही ने कहानी बिगाड़ दी, हम ही ने बच्चों को माहौल नहीं दिया। अब शेर के बच्चे को शुरुआत के 3.5 माहौल देना पड़ता है, 3.5 साल का माहौल दिया, 3.5 साल में वो शेर का बच्चा मांस की तरफ देख भी नहीं रहा, क्योंकि हमारे घर में माहौल नहीं है। हम दूध पी करके बड़े हुए लोग हैं, बॉर्नवीटा नहीं डाला, बॉर्नवीटा की जगह माँ ने हमेशा, गुड़ का काम होता था, बड़े व्यापारी माने जाते थे गुड़ के, थोड़ा सा गुड़ उठाती थी, अच्छा उसको खरा सेक देती थी, उसमें से एक गुड़ का टुकड़ा पीस वाला उठा करके उसमें सोंठ मिली रहती थी और दूध में घुमा दिया। घुमाने पर वो दूध का टेस्ट ठीक बॉर्नवीटा जैसा लगता था, है ना, लो बॉर्नवीटा पी लो, क्योंकि बॉर्नवीटा तन की शक्ति मन की शक्ति, बॉर्नवीटा कॉम्प्लेन, आई एम ए कॉम्प्लेन बॉय, आई एम ए कॉम्प्लेन गर्ल। उस जमाने के ये ऐड चलते थे साहब। आज नए ज़माने के बच्चे कहाँ जाने, नए ज़माने के बच्चे को तो सिग्नेचर और ब्लू व्हील और उसके बाद टीचर चॉइस के ब्रांड पता है, रेड रोज़ का ब्रांड पता है, दूसरे का किंग फिशर का ब्रांड पता है, भी कहाँ जाने कि कॉम्प्लेन और बॉर्नवीटा क्या होता है। थोड़े बहुत बच्चों को फिर भी मिलता होगा। कभी घर के अंदर सेरेलैक नहीं आया, क्योंकि उसमें लिखा था, पैकेट में लिखा रहता है कि सेरेलैक पिलाना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, लिखा भी है और बिक भी रहा है। क्या करते थे, रोटी को मिक्सी में पीस दिया, दलिया थी दलिया बनाया, दलिया को फिर मिक्सी में पीसा, उसी में दूध मिलाया और थोड़े करके नमो रेंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याणम, नमो वज्जाड़म, नमो ले सभ्य साहुणम कह करके बच्चे को माहौल देती है माँ। बड़े में भी घर में माहौल देती है। नहीं बनेगा मतलब नहीं बनेगा। जिनके घरों में आज भी 70-80 साल के दादा दादी हैं, उनके घरों में चौके में पाप करना आज भी बहुत मुश्किल है। क्यों, मम्मी को पसंद नहीं है, मम्मी को पसंद नहीं है, 80 साल की मम्मी है, जे चली जाए उसके बाद भले चौके का माहौल बन या बिगड़ जाए, लेकिन इनके रहते रहते तो माहौल नहीं बन बिगड़ सकता। ये अपने आप में बहुत खूबी है इंसान की। वो खूबी ऐसी ज़बरदस्त, लोग देखते रह जाते हैं, क्या जीवन है। शेर को माहौल दिया जा रहा है, शेर को माहौल दिया, सबसे पहले दिखाई नहीं देगा आँख में मांस। आप माहौल दीजिए, हमारे घर के बाहर हमारी रोड में एक भी अंडे का ठेला नहीं लगेगा। हम यहाँ पर सब घर के बड़े घर के लोग रहते हैं, हमारे मोहल्ले में अंडे का ठेला नहीं लगेगा। छोटी सी बात कह रहा हूँ, प्रयोग करने पर कमाल हो सकता है। पहले ये तय रहता था, सब्जी मंडी में मांस नहीं बिकता था। आपने भी, दिल्ली वाले हैं, इतने भी मॉडर्नाइज नहीं हुए हैं, ज़माना अभी भी पुराने जैसा है। सब्जी मंडी में अंडा मांस नहीं बिकता था, वो शहर से बाहर उसकी दुकानें अलग लगती थी, या फिर उन क्षेत्रों पे लगती थी जहाँ पर उनको खाने वाले लोगों का बाहुल्य रहता था। जब चीज़ें सामने उपलब्ध ही नहीं है तो आप खाएंगे कैसे। धीरे धीरे उसी सब्जी मंडी में
सब्जी मंडी के लास्ट में 10 फीट का गैप छोड़ करके सबसे पहले अंडा बिकना शुरू हुआ। वो भी बनता हुआ नहीं, सिर्फ बिकता है, आप यहाँ पे पन्नी में ले लो चले जाओ। फिर उससे 50 फीट दूर में अंडे बनाने वाले की दुकान खुली, फिर मांस की दुकानें खुल गई। आज सब मिक्स कल्चर है। यहाँ पर नॉन वेज के ठेला लगा है, उसके बगल में सब्जी बिक रही है। और आप आश्चर्य मानेंगे कि नॉन वेज के ठेले से जितने भी वायरस निकलते हैं वो सबसे पहले पत्तियों में चिपकते हैं। जितनी पत्तियों वाली सब्जियां होती हैं उन सारी वाली पत्तियों में नॉन वेज के वायरस चिपकते हैं। आपने कभी सुना होगा ना, फूड पॉइजनिंग में 50 बच्चों की मौत। शादी में फूड पॉइजनिंग हुई, फूड पॉइजनिंग के कारण 3 की हालत बिगड़ी, 2 की हालत गंभीर, 3 की मौत। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, वेजिटेरियन फूड में कभी फूड पॉइजनिंग नहीं होती। लौकी, पनीर, ककड़ी, सब्जी, टमाटर, गिलगी, आलू, कुछ भी खा लो, शाकाहारी व्यंजनों में फूड पॉइजनिंग नहीं होती। शाकाहारी व्यंजनों में जब कोई मांसाहारी पदार्थ या उसकी रेसिपी या उसका रस मिलाया जाता है, तरी मिलाई जाती है, उसके कारण फूड पॉइजनिंग होती है। वेजिटेरियन स्टॉल्स पर अगर फूड पॉइजनिंग हुई है, बनाने वाला कोई नॉन वेजिटेरियन व्यक्ति ने कोई नॉन वेजिटेरियन कंटेंट वेजिटेरियंस में मिलाया है, तब फूड पॉइजनिंग के चक्कर में लोग मरे हैं। ये अकाट मेडिकल के रूप में प्रमाणिक सत्य है। हमारा काम है माहौल देने का। माहौल देने का कमाल होता है। बाज़ार में जब चीज़ें बनती हैं, आपके घरों में भी होता है, जब आपके यहाँ रिसेप्शन होता है ना, तो कुछ नहीं देखा जाता। बाज़ार से 50 किलो बैगन ले आए, बनाने वाला तो वही है जो है। अब उसने बड़ा सा कोपर लिया, खच 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 करके उसने बढ़िया बैगन के 50 स्लाइस बना दिए। कितनी इल्लियाँ उसमें कट गई कुछ पता नहीं है। भिंडी कभी भी हमारे यहाँ गोल नहीं काटी जाती, इसको ध्यान रखिए। ये भी आधार संहिता हमको सीखनी है। भिंडी के बीच से 2 टुकड़े करने के बाद पहले बीच से ऐसा लंबा टुकड़ा करते हैं, ऊपर का थोड़ा सा तोड़ करके बीच से 2 फलक में फाँका। फाँकने के बाद उसको देखने के बाद तय किया कि इसमें इल्ली नहीं है, तब जाकर के भिंडी के 2 टुकड़े कर दिए और उसी को फ्राई कर दी और फ्राई करके खिला दिया। सफल समझदार जैन श्राविका जो गृहिणी होती है, वो कभी भी गोल भिंडी नहीं बनाती। इस बात को दूर दूर तक फैला देना। गोल भिंडी बनाने पर बीच में जो इल्लियाँ बारिश के दिनों में हो जाती हैं, वो सब आपकी चक्कू छुरी से कट जाती हैं। आप बिना देखे सारी हरी को बना के कितने सारे इल्ली और पैरासाइट्स आप खा जाते हैं। लेकिन वो जो शेर था, उस शेर को एक भी ऐसा कोई पदार्थ नहीं देते जिसमें एक इल्ली भी उसके मुंह में गई हो। इतना सा भी परमाणु शेर के मुंह में नहीं गया। बौद्ध भिक्षुओं का कमाल है। बौद्ध भिक्षु तय करते हैं कि शेर को 3.5 साल तक एक मच्छर भी मुंह के अंदर नहीं जाएगा। आप तय कर सकते हैं? घर के अंदर माहौल नहीं बना सकते? बना तो सकते हैं। महाराज इतनी अवेयरनेस कैसे होगी? शुद्ध दलिया बनाया है, भिक्षुओं ने खुद शोधन किया और खुद भिक्षु ने ही उसको पाल करके बड़ा किया। बड़ा करने के बाद भिक्षु 3.5 साल बड़ा करने के बाद उसके स्थान से हट जाते हैं, वे नए शेरों को पालते हैं। ऐसे 300 शेर 400 शेर पाले बौद्ध भिक्षुओं ने। 400। फिर क्या करते हैं, जो उनको दिखाने वाले ट्रेनर होते हैं उनके हाथ में बौद्ध भिक्षु दे देते हैं, बोले आप इसको ले लो, अब ये जीवन में कभी मांस नहीं खाएगा, किसी के ऊपर आक्रामक नहीं होगा, किसी का गला नहीं काटेगा, रक्त की खून की बदबू भी अगर उसको सूंघाओगे तो वो उसको सूंघ करके मुंह फेर लेगा, लेकिन खाएगा नहीं। माहौल का मजा है। माहौल ऐसा शेर के बच्चों को मिल सकता है, हमारे बच्चों को क्यों नहीं मिल सकता है? हमारे यहाँ तो पानी भी छान के पीते हैं, लेकिन हमने अपने घर का माहौल इस तरीके का कर दिया। हर रेडी टू ईट जितनी भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, हम खुद ही घर ले क्या कर, अरे यार कुछ नहीं होता, खा लो, और खा लो भैया, खा लो खा लो खा लो खा लो। और वो बच्चे ने खा लो के चक्कर में आपके घर से निकला बाहर, वहाँ पर स्कूल में बोलते हैं अरे खा ले कुछ नहीं होता, खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो, हो गया।
अभी एक शहर का बच्चा है एमपी का, 7th क्लास में उसकी माँ ने उसको डेली कॉलेज में भर्ती करा दिया, स्कूल में पढ़ता रहा, नॉन वेजिटेरियन हो गया, 8 साल तक नॉन वेज खाता रहा, माँ को पता ही नहीं चला। शादी के बाद जब शादी हो गई, पति पत्नी दोनों नॉन वेज खा रहे हैं। जैन समाज का लड़का, बड़े खानदानी रईस लोग, इस तरीके का कमाल है। पूछा कैसे हो गया? अरे बोले महाराज हमारी गलती, हमने इसको डेली कॉलेज में भर्ती तो कर दिया, पूछा ही नहीं, वेज खाते नॉन वेज खाते, जो परसा सो खा लिया, तो ऑमलेट परसा तो ऑमलेट खा लिया, मांस परसा तो मांस खा लिया। अब बोलता है मुझको 6 साल से आदत है, अब मैं इसके बिना रह नहीं सकता। माहौल क्या, माहौल कमाल करता है। अब जितने भी आईआईटी करने वाले बच्चे हैं, अपनी अस्मिता अपने धर्म से सौदा करके जाते हैं। आईआईटी में वेज नॉन वेज एक समैस है। अभी एक किसी ने कहा, उसके एचओडी ने कहा, हम आपको वेजिटेरियन अवेलेबल करा देंगे, आपका बच्चे की ताकत हो तो जो वेजिटेरियन मैस है वहाँ तक जा कर के खा कर के वापस आ जाए। अब उसके रूम से वो जो आईआईटी का वेजिटेरियन मैस है वो 2.25 किलोमीटर है। अब वहाँ कैसे जाएगा, कैसे खाएगा, कैसे आएगा, यही मुश्किल है। अंदर गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं हैं, पैदल जाइए पैदल आइए। उसने सेक्रीफाइस कर लिया, हम नॉन वेजिटेरियन मैस में ही वेज खा लेंगे। अब पता चला अंदर की एक चम्मच यहाँ से उठ करके यहाँ आ गई, हाँ भैया दाल देना। उसी ने वही मांस वाली दाल की चम्मच उठाई, खटखट करी, दाल उठाई और दाल दे दी। पता नहीं क्या खा रहे, लेकिन शिक्षा चाहिए, क्योंकि 40 लाख से 45 लाख से आईआईटी शुरू होती है महाराज। बड़ी मुश्किल से JIEEE निकाला है हमारे बच्चे ने, अच्छे नंबर लेकर के आया है, धर्म से सौदा करके शिक्षा प्राप्त करके, और हम अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। ये भी एक चिंतनीय विषय है। आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बात मैं जानता हूँ, क्योंकि आप बहुत डाउन टू द अर्थ हैं। कैसे हैं? जो मिले महाराज सब ठीक है, बस बच्चा आईआईटी हो जाए, बस। क्या है आईआईटी? अभी 40 लाख से स्टार्टिंग है, बाद में 80 लाख, 1 करोड़, 3 साल में 1.5 पौने 2 2.5 करोड़ हो जाता है। 4-5 करोड़ तक आईआईटी का इंजीनियर अगर किसी बड़े कॉलेज में इस ढंग से फैकल्टी बन के पढ़ाए तो 4 करोड़ तक के पैकेज मिलते हैं महाराज। बस धर्म जाता है तो जाए, आप माहौल नहीं दे पा रहे। शेर को माहौल मिला, आपके बच्चे को नहीं मिला। आपके बच्चे अंडा बनते हुए आंख से देख रहे हैं, और आप भी देख रहे हैं। संजीव कपूर का खाना खजाना देख रहे हैं, उसमें संस्कार तो पड़ता है? नहीं पड़ता? पड़ता है भैया। पट्टे से फोड़ा, काय से फोड़ा, इससे फोड़ा, फट्टे से डाल दिया, पूरा बना दिया, परोस दिया, ले लिया, रेडी टू ईट। 2 मिनट में मैगी नहीं बनती, जितनी जल्दी वो बन जाता है। अब आप बोले यार इतनी जल्दी ये बन जाता है और हेल्दी भी है, बढ़िया है, तो यही दबा लो, दबा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगली पर्याय मिलेगी, हिसाब किताब तो चुकाना ही पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल चुकाना पड़ेगा। इसको ध्यान रखना, जीव कभी नहीं मरता, जीवन का कभी अंत नहीं होता, सिर्फ कॉस्ट्यूम चेंज होते हैं। ये चोला बदल जाएगा, ये चोले से बदल करके किसी और चोले में मिलेगा, फिर तुम्हारा हिसाब होगा। एक मुर्गी को देखना, कभी कोई वीडियो देखना, जब मुर्गी अंडा देती है उस वक्त का दृश्य देखना, एक बार देखना, मेरे कहने से देखना उस दृश्य को, मुर्गी के अंडा देखते हुए का दृश्य दिखाओ। मुर्गी जो होती है वो माँ के जैसी तड़पती है, छोटा सा स्थान होता है, बड़ा सा अंडा होता है, निकलने में उसको नानी याद आ जाती है, एक टांग ऊपर करती है, फिर ऐसा करती है, देते देते लटक जाती है, और फिर वो साथ में निकलते हुए द्रव को देखना, फिर तुम्हें लगेगा क्या घिनी चीज़ हम मार्केट में लोग खाते हैं और कैसे खाते हैं, और उसमें जीवन नहीं है। ऐसा भी कई लोग कहते हैं महाराज जी फर्टिलाइज अंडा है, फर्टिलाइज अंडे में भी जीवन होता है। इसको ध्यान रखिएगा, जीव तो जीव होता है, उसमें प्रजनन की क्षमता है नहीं है, क्या है, ये नियति निश्चित करने वाले हम आप कोई नहीं होते। ये चीज हम दृश्य रूप में तो देख लेते हैं, अदृश्य में अप्रत्यक्ष रूप से सब गपागप पकड़ जाते हैं। जानते हैं कहाँ जानते हैं? वो मजार से वो ले आए, वो पुंगड़ी होती है ना, क्या कहते हैं उसको, वो स्नैक्स जैसे होते हैं ना, लाल पीले नीले चौकोर चौकोर गोल गोल, उसको तलते हैं, फ्राइंग्स कहते हैं। हाँ जो भी कहते हैं, हम थोड़ा कम पढ़े लिखे ना, नहीं समझ में आता ज़्यादा जल्दी, पूछ लेते हैं जनता से, जनता बता देती है। तो जो फ्राइंग्स बिकते हैं
वो बनते कैसे हैं पता है क्या? कैसे बनते हैं महाराज? हमको तो नहीं पता महाराज, हमको तो सब पता है। उसी में मैदा मिला हुआ है, पूरा लिक्विड कर दिया, उसमें कितने अंडे अप्रत्यक्ष रूप से फोड़ करके उसको घुमाया, घुमाने से वो बिल्कुल हल्का बनता है। इतना हल्का बनता है कि 1 किलो में बल्क में चढ़ता है और बल्क में उससे पैसा जनरेट होता है। किसी भी चीज़ को खुसखुसा फुसफुसा बनाने में अंडे का बहुत बड़ा रोल है, वो रोल प्ले करता है। अरे महाराज 32 रुपये किलो मिलता है, बच्चे बहुत खुश होते हैं, संस्कार पड़ रहा है धीरे धीरे, माहौल धीरे धीरे बच्चों को अप्रत्यक्ष रूप से उसमें दिख नहीं रहा है। जैनी इस बात में इतना सजग है कि अगर उसको डाउट भी हो जाए, आचार्यों ने मूलाचार में एक शंका का अंतराय लिख दिया। शंका हो गई बस, किस बात की? पता नहीं आज का है कि कल का है। बैठ गए, अरे महाराज कुछ नहीं था हाथ में, फालतू में अंतराय कर दिया। फालतू में नहीं कर दिया। मूलाचार कहता है मन निर्मल रखना हो, खाते खाते भी किसी चीज में शंका हो जाए, पता नहीं कहाँ से आया होगा, छोड़ दो। छोड़ते वक्त भी अंदर लगे गलत खा लिया, बैठ जाओ, बैठ करके वापिस आ जाओ, सबक को मत सोचो, आ जाओ, आकर के अपने गुरु से बोलो क्या हुआ महाराज? शंका का अंतराय। किस बात का? अरे महाराज घी खा रहे थे, घी खाते खाते ऐसा लगा जैसे सांची कंपनी का घी खा रहे हैं। अब महिला को तो पता नहीं, वो तो दिल्ली में गए पहली बार, घर में चौका लगाना था, लग गया चौका। अब शुद्ध घी ले आओ, ले आए भैया, अच्छा कंपनी का ताज़ा सांची का घी ले आए, बढ़िया कैप्टन कुक का आटा ले आए, एक बढ़िया कुक बुलवा लिया, कुक बुलवा करके बोला अरे बढ़िया सांभर डोसा अच्छा कैप्टन कुक के आटा बना करके बढ़िया अच्छा तर बना के अच्छा डीप फ्राई पराठा बनाना 6 परत वाला, महाराज खाएं तो गम गमा जाएं, बहुत अच्छे। बनाने वाले को 2000 रुपये दिए, सामान ला के दिया, हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि। काय की शुद्धि भैया? काय की शुद्धि? काय शुद्धि आठ जल शुद्ध है, लो साहब खाओ। अब खाते वक्त 6 परत वाला लच्छा पराठा मुंह में जा रहा था, अंदर घुसा, यहाँ से आवाज़ आई यहाँ तक, ये सांची कंपनी का घी है यार, ये गलत डाल दिया इसने। अब वो अंदर से आवाज़ क्लिक कर रही है, एक कोर तो चला गया, दूसरा दिया, सूंघा। अरे बोले महाराज कुत्ता सूंघता है, आप काहे सूंघ रहे हैं? आप तो अंदर से डाल दो, हमने बोला ना मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आठ जल शुद्ध है, अवधि ज्ञान क्यों लगा रहे हैं? खा लीजिए। अंदर से दूसरे ग्रास में आवाज आई इसमें गड़बड़ है, बैठ गए, कमाल हो गया। 92-93 में आरिका धर्मवती जी का इसी तरफ आना हुआ था। उस समय उनने कुछ किस्से बताए, बोले जहाँ चातुर्मास कर रहे थे, समाज का नाम नहीं लेंगे हम, है ना, तो उनने क्या किया, बोले ताजी मिठाई और ताज़ा आटा, तुरंत जिस दिन चौका लगना रहता था उसी दिन सुबह, उस समय कंपनी चलती थी कैप्टन कुक, सोने जैसे गेहूं से आटे बनेंगी तो रोटियां तो फूलेंगी ना, ये उस समय का ऐड चलता था। ऐसा घुमा करके वो रोटी को फुलाते थे, ऐसा लगता था कि बस यही आटा कैप्टन कुक का खाना चाहिए। सरबती गेहूं दानेदार सोने के जैसा, बजनी ऐसा उछालते थे, हाथ को लोगते वक्त हाथ ऐसा हो जाता था। आदमी समझ गया कि इसी का आटा खाना चाहिए। माता जी हैं, अच्छी श्रद्धा है हमारे मन के अंदर, महाराज को सबसे ऊंचा और सबसे बढ़िया और बेहतरीन मिलना चाहिए। बिल्कुल अज्ञान मिश्रित भक्ति कई बार इस तरीके का कृत्य करा देती है। ये क्या है? भक्ति तो है, अज्ञान मिश्रित है। कैप्टन कुक का आटा खोला, बढ़िया 1 किलो का आटा का पैकेट लाए, बोले रोज माता जी चादा आटा लाते हैं, 25 दिन से लगातार हर माता जी का चौका लग रहा है, एक पैकेट रोज खुलता है। वो तो एक दिन कोई आरिका थी, उसकी नज़र कैप्टन कुक के आटे पे पड़ गई। वो कहती ये क्या है? आटा है ना माता जी, बढ़िया साफ रोटी इसी की, ये जो मुलायम रोटी है इसी आटे की है। अंतराय आकर के पता चला, फिर गुरु महाराज के पास जब पहुँचे, सारी आरिका संघ को प्रायश्चित मिला, बड़े बड़े उपवास मिले। आचार्य जी ने कहा देखो शावक की गलती होती है, खामियाजा साधु को भोगना पड़ता है, पिता की गलती होती है, खामियाजा उसकी औलाद को भोगना पड़ता है। ज़्यादा लाड़ में पालो अपने पिता बच्चों को, बहुत लाड़ में पालो, बच्चा किसी काम का नहीं है बेचारा। क्या फसल ऐसी कैसी, ना उसने सर्दी सही, ना गर्मी सही, ना बरसात सही, ना धूप सही, ना शीत, ना ठंड, ना गर्मा, कुछ नहीं।
बिल्कुल एसी में फसल पक रही है आपकी, घर के अंदर एसी में फसल पकती है कि नहीं? आपके यहाँ तो पक रही है। आप कभी देखना, नव दुर्गा के दिनों में आदमी जवारे बोता है। जवारा समझते हैं? गेहूं होता है, घर के गमले में मिट्टी में थोड़ी थोड़ी दूर पर गेहूं बो देते हैं, पानी डाल देते हैं, तो 3 दिन में उसकी हरापन निकल आता है। उसको छाया में रखा जाता है, उसको ठंडे में रखा जाता है, तो जवारा बहुत अच्छा होता है। छाया में पलता है, धूप में नहीं। बाहर भी रखें कहीं पे तो उसको ढांक देते हैं, जवारा फूटता है, फूट करके बड़ा अच्छा हरी हरी घास हो जाती है। और उसी जवारे से काट करके बढ़िया साइज में काट करके मध्य प्रदेश में कजलैया चलती है। कजलैया देख सुनी है? नहीं सुनी होगी, तुम शहर के दुकानदार हो, तुम का जानो भैया। कजलिया का एक कार्यक्रम होता है मध्य प्रदेश में, राखी होती है। राखी के दूसरे दिन उसी जवारे को निकाल करके रुमाल में बढ़िया बीच में रख देते हैं। रख करके बचपन में घर घर जाते हैं, घर घर जा कर के एक दूसरे को देते हैं। बुजुर्ग होते हैं, 2 कजलैया निकाल के कान में टांग देते हैं। क्यों? बड़े कक्का ने टांगी है कान में, इससे बुद्धि आती है। तो सारे बच्चे बड़ों का पैर पड़ते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, कजलैया का आदान प्रदान होता है, गले मिलते हैं, प्रेम भाव बढ़ता है। उस घास की खासियत है, उसको छाया में पालते हैं, छाया में बड़ा करते हैं। थोड़ी सी धूप लगती है और तुरंत पीली पड़ जाती है, तुरंत। आज हरी है, कल पीली हुई, परसों सड़ गई। क्या हुआ? जो कान की कजलैया थी, दूसरे दिन सुबह नाली में, रोड में पड़ी मिली। ऐसी जो तुम्हारे कान की कजलैया तुमने अपने घर में पाली हैं, छाया में, बिल्कुल एसी में पल रही हैं कजलैया। हमारे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बेटा क्या चाहिए? बेटा मम्मा वी वांट ए वो बिग वाला साइज, ऐसा उन्होंने बोल दिया। हाँ बेटा, अब आधा बोल पा रहा, आधा तो बोल ही ना पा रहा बच्चा। और मम्मा भी कछु समझ थोड़ी पा रही। उसने तो 20,000 रुपये अपने नौकर को दिए, एक गाड़ी दी और बच्चे से कहा, उससे नौकर से कहा, जाओ बाबा को जो पसंद है लेके चले आओ। बाबा शॉपिंग करने मॉल में गया है, बड़ी वाली गाड़ी पसंद किया करके तो वो लेके आ गया। मामा गुड बॉय, गुड बॉय। और कुछ चाहिए बेटा? कुछ नहीं चाहिए। कैसे बच्चे पल रहे हैं? बिल्कुल एसी में पल रहे हैं। छोटा सा बच्चा एसी में। एक मजदूर का बच्चा देखना, पैदा करती है महिला, तीसरे दिन तो घास काटती, फिर से वहीं मिलेगी। हमारे यहाँ तो 1 महीने का बेड रेस्ट है साहब, मजदूर के यहाँ कुछ ना है। मजदूर के यहाँ तो छाती में बांधा, वहीं ले गए और धूप में छोड़ दिया। बच्चा आंख बंद करके धूप में पड़ा है, शरीर काला पड़ रहा। मालिक ने कहा ये बच्चा काला पड़ जाएगा। पड़ जान दे साहब, हमारा बच्चे को गर्मी सहने की आदत पड़नी चाहिए, मजदूर की औलाद है, आगे चल के मेहनत का सोना चाहिए। तुम्हारा बच्चा सेठ की औलाद है, लेकिन बस वैसा ही है, थोड़ा सा धूप पड़ेगी और पीला पड़ जाएगा। और विश्वास ना हो तो निकाल के बच्चे को रोड में देख लो। गर्मी के दिनों में बच्चे को 11 बजे बोलो, जाओ बेटा बाजार से सब्जी खरीद के ले आओ, आज गाड़ी नहीं है। लौट क्या करके पसीना से तरबतर, शर्ट गीली, पैंट गीला, चड्डी बनियान सब पसीने से गीले, लौट क्या करके फेंक के बोलेगा क्या हुआ? बोले इसमें पूरे में हमको बर्निश हो गया है। क्या कहते हैं उसको? सन बर्न। हाँ, बड़ा नाम है उसका, सन बर्न। हर महिला के वो जो पर्स होता है ना, उसमें एक ट्यूब मिलती है इतनी लंबी चौड़ी। बाहर निकलेंगे नहीं कि मालकिन पहले मुंह में ऐसा समर्पयामी स्वाहा, क्या है, सनबर्न ना हो जाए। अरे ट्यूब लगाने से कितना सनबर्न होने वाला है खुद बता दो, है ना? अरे महाराज वो आपको नहीं पता है, आप क्या जाने, हम क्या जाने। एक बार काला कलर हो गया तो हो गया। पुरुषों में बड़ी सुविधा है, कोई पुरुष कभी सनबर्न की ट्यूब नहीं लगाता। उसे बोले लगा के दिखा लो। अरे बोले क्या करेंगे महाराज, करिए ही अच्छे। बोले क्या है? बोले हम करिया हैं, मेम साहब गोरी हैं, सब ठीक है। यहाँ एक पुरुष कभी सनबर्न नहीं लगाता। जो काउंटर पे घर के उसमें तेल का शीशी रखने को मिल गई, सिर में डाला, उसी को मुंह में रगड़ा, ऐसा मस्का चलता बना। बोले कुछ लगा लो भैया सनबर्न। बोले हमको नहीं होता, तुमको काहे होता है? नाजों में पले, है ना, छाया में पल रहे हैं बच्चे।
ये बच्चे इतनी छाया में पलते हैं कि इनको सब्जी का रेट भी नहीं पता, कॉस्मेटिक का रेट भी नहीं पता, बस लगातार पैसा आता है। इतना सा एक वह भी आए तो हमको दिखाया, बोले महाराज इतना सा लिक्विड है 1450 रुपये की शीशी। हमने कहा क्या है? बोले कुछ नहीं, ऐसा उठा के यहाँ पे एक बूंद डालते हैं, फिर वो चमकता है, फिर यहाँ पर वो जो चमकता है ना, ऐसा लगता है कि उर्वशी और अंबा ऊपर से नीचे उतरी है। हाँ, अब वो क्या करते हैं, उसको माथे में ऐसा डाल करके ऐसा एक बार करते हैं। हम कहें जितनी तेजस्विता बड़े बड़े महापुरुषों में नहीं है, इनके चेहरे में काहे को है? बोले 1480 रुपए की शीशी का कमाल है एक बूंद का महाराज। कितनी देर तक? बोले 7 घंटे तक चेहरा इसी तरीके से चमचम 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 जैसे चमचम दिखेगी। और फिर उसके बाद क्या होगा? घर में जा करके जैसे ही मुंह धोया जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, महाराज हमारी तो गिन नहीं सकते, इतने काले काले डॉट्स हैं इतने में। बोले बाहर तो सब अच्छा दिख रहा था, छाया में पली हुई संतानें इस तरीके की हैं, धूप में पली हुई संतानें अलग तरीके की। माहौल हम चाहें तो दे सकते हैं, हम चाहें तो ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बच्चा है, आपने नाजों से पाला है, आगे भी नाजों में पलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रकृति सबकी परीक्षा लेगी, सबके पेपर टफ आते हैं लाइफ में, एक बार तो टफ पेपर आएगा, उस टफ पेपर के समय में बच्चा फेल हो जाएगा, पेशेंस लेवल हार गया, यहाँ से कहीं और चला गया। जब शेर को देख लिया, आचार्य जी ने, आचार्य जी कहते हैं जब शेर को माहौल मिल सकता है, घर में बच्चे को नहीं मिल सकता? मिल सकता है। कैसा? भोजन में माहौल दिया सबसे पहले, गलत दृश्य देखोगे भी नहीं, उस गली से नहीं जाओगे जिस गली में मांस की दुकानें हैं, कितना भी अच्छा दोस्त हो उस गली में आप नहीं जाएंगे। बचपन से सिखाया, बच्चों में संस्कार पड़ता है। दूसरा शेर का संस्कार, कान में आधे घंटे तक वो मंत्र का उच्चार सुनाता है और वो सुनता है। आपका बच्चा घर के अंदर कोई मंत्रोच्चार सुनता है? नहीं। क्या है? अभी एक साहब के घर में गए थे हम, बीर अपार्टमेंट में, नाम न लेंगे हम उसका। हमने पहली बार देखा, बोले टीवी तो लगी थी सामने, बोले महाराज ये क्या है? बोले बूफर है। हमने कहा ये क्या होता है? बोले इसमें आवाज़ आती है। हमने कहा किसकी आवाज़ आती है? बोले टीवी यहाँ चलती है, आवाज़ यहाँ आती है। हमने कहा कैसे आती है? बोले झालर बजने की इस तरफ से आती है और दूसरे साउंड की इसमें आती है, डायलॉग की इसमें आती, तो ऐसा थिएटर जैसा माहौल लगता है। आपके घर के अंदर भी लगा होगा, सोनी कंपनी का, फिलिप्स का, हमको 2 ही कंपनी याद है, और काहे की भाई वीडियोकॉन थी हमारे टाइम पे, उसकी कंपनी का लगाया होगा आपने भी, बूफर टाइप का जो भी कहते हैं। अब उसमें क्या है महाराज? आवाज़ आती है। काहे की आती है? जो हनी सिंह की तो आती है, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, ये बात तो आवाज़ बज में आती है। कभी तय नहीं किया कि घर की बड़ी महिला सुबह 5:15 बजे भक्तांबर स्तोत्र का पाठ लगा देगी फुल साउंड में। क्या है? पूरे घर में बज रहा है। रोड से निकलो, तुम्हारे घर की पहचान होनी चाहिए, जैन साहब के यहाँ भक्तांबर बज रहा है। भक्तांबर नहीं बज सकता महाराज। क्यों? आधे घंटे तक कान में मंत्र कौन सुनता है? कौन आधे घंटे तक कान में स्तोत्र पाठ सुनता है? सुबह से गाना चल रहा है, शराब चीज ही ऐसी है न छोड़ी जाए, ये मेरे यार के जैसी है न छोड़ी जाए। शराब के गाने चल सकते हैं, उसके ऐड चल सकते हैं। आधे घंटे तक जिस फसल को तुम बड़ा कर रहे हो, ध्यान रखना, ये धतूरा का पेड़ जो तुमने घर में लगाया है ना, जिस दिन तुम इसका फल खाओगे मौत तुम्हारी निश्चित है, तय है। इस बात को गंभीरता से पूरी दुनिया अपने अंतर्मन में रख ले। तुम्हारा बच्चा जब तक तुम्हारे घर में रहेगा, आधे घंटे का स्तोत्र पाठ या तो माँ दादी खुद सुनाएगी या हम साउंड सिस्टम से सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे जरूर। इतने अच्छे अच्छे वक्ता हैं, इतने अच्छे अच्छे साधुओं ने अपनी मधुर कंठों में भक्तांबर स्तोत्र दिया, तत्वार सूत्र दिया, कल्याण मंदिर दिया, जिन सहस्रनाम स्तोत्र दिया। आप चालू कर दो, बस एक बार चालू कर दो, तय कर लो। सुबह फिक्स रिकॉर्डिंग है, जैसे ये विविध भारती है, विविध भारती शुरू होता है तो पहले 5 मिनट जो है एक भजन बजेगा, उसके बाद 5 मिनट न्यूज आएगी, उसके बाद न्यूज इन डिटेल्स, फिर आधा घंटे की न्यूज और आएगी, उसके बाद दूसरे कार्यक्रम आएंगे। आते हैं ना? आते हैं। विविध भारती कभी 6 बजे चालू करना, आपको ये सब सुनाई देगा। ऐसे घर में तय करो,
जिन सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ का 35 मिनट सुबह फुल साउंड में हमारे यहाँ होगा, कोई इस टेप को बंद नहीं करेगा। जो बंद करेगा उसको आधार संहिता सिखा दी जाए। घर के बड़े हम हैं, तुम्हारे यो हनी सिंह से अच्छा ये तत्वार सूत्र है, भक्तांबर स्तोत्र है, जिन सहस्रनाम है, कल्याण मंदिर है, ये बजेगा। रोटी बन रही होगी, खाने की टेबल पर स्तोत्र पाठ के साथ ही आप रोटी खाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। कौन सा स्तोत्र बजाना है आप तय कर लीजिए। किसी साधु का प्रवचन चलता होगा, आप रोटी खाते मिलेंगे। ये छोटा संस्कार है। शेर के अंदर कान में आधा घंटे तक संस्कार डाला है, कंठ में पाठ देने का, उसमें पाठ ले लिया। तीसरा शेर का संस्कार था। दीवालों में सूत्र लिखे हैं, मालिक जो बौद्ध भिक्षु है उसको जाकर के उस पर हाथ फेरते हैं 9 बार। शेर उसको देखता है कि जो हमारे ट्रेनर हैं इसमें हाथ फेर रहे हैं। आपके पूरे घर में बताओ कौन सी दीवार में तत्वार सूत्र का एक भी सूत्र लिखा है? किसके घर में लिखा है बताओ ना मुझे। किसी के घर में तत्वार सूत्र का एक सूत्र भी कहीं लिखा है? कहीं पर भी? तुम्हारा बच्चा हर दीवार में एक सूत्र पढ़ जाए, तुम्हारे बच्चे को हर दीवार में एक सूत्र मिले। इतना अच्छा आजकल रेजिन का चल गया है ना जमाना, उसमें एक सूत्र बनवा दो भैया, परस्पर उपग्रह जीवा नाम, बहुत सुंदर सा। इस दीवार में टंगा है परस्पर उपग्रह जीवा नाम, इस दीवार में टंगा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, एक दीवार में टंगा है सर्व कर्म पी प्रमोक्षो मोक्ष, एक दीवार में टंगा है काय वांग मनः कर्म योग स आश्रव स गुप्त समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय जय चारित्र। 16 कारण भावनाएं टंगी हैं एक सूत्र में। इतना बड़ा घर है तुम्हारा, इतने बड़े घर में, घर की हर दीवार में तुम्हारे आगम का कोई तो सूत्र, कोई तो गाथा मिलती। एक गाथा ना है किसी के घर में। कहाँ टंगा है? आधी कपड़ा उतारी हुई महिला का चित्र बैठक पे लगाया है, उसका पल्लू सरक गया है, लंबे बाल हैं, सामने हंस है, पिया की याद में इंतजार कर रही है मेरा पिया कब आएगा। क्या मैसेज, क्या मैसेज दीवार में, क्या मैसेज है? मैसेज कन्वे करिए। कौन सा मैसेज दे रहे हैं आप अपनी दीवार से? अपने परिवार के लोगों को कौन सा मैसेज दे रहे हैं? मोहल्ले वालों को, रिश्तेदारों को काहे का मैसेज जा रहा है? कोई तो आइडियल बनो। जैसे आपने घर की दीवार के मेन फ्रंट पर लिख दिया ओम ह्रीम अरहम असिया उषा नमः, ऐसी मेन दीवार पर आपने मेन घर के चौखट पर तो लगा दिया। घर के अंदर आगम ग्रंथों की कितनी गाथाएं हैं। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तै रनंत पर्यायी दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। वैसे याद नहीं होगी, अपने घर में लिख करके अगर रेजिन वाला बनवा करके इस पूरा का पूरा श्लोक को टांग दो। 2 साल तक अपने घर में टांगना, उसके बाद पड़ोसी के घर में टांग देना। बोले क्या? बोले हमारे बच्चे को तो ये गाथा याद हो गई, तुम्हारा बच्चा भी याद करे तो सौभाग्य है। और इसमें गिफ्ट भी यही चलनी है, किसी को गिफ्ट देनी है बर्थडे में, एक बढ़िया टांग करके दे दिया। किस बात का? सूत्र है, गिफ्ट ले लीजिए, अपने घर की उत्तर दिशा पे लगा लीजिएगा, अपने घर की पूरब दिशा में लगा लीजिएगा, अपने कमरे में सोते हुए में लगा लीजिएगा। परस्पर उपग्रह जीवा नाम, कितना अच्छा पूरे घर का माहौल बना दिया। जब शेर के लिए साधु माहौल बना सकता है तो तुम क्या अपने बच्चे के लिए माहौल नहीं बना सकते? तुम्हारे बच्चे को कौन सी गाथा याद है? अच्छा बताना, कौन से ग्रंथ की कौन सी गाथा याद है? एक सूत्र भी लिख दिया ना। सूत्र हर घर में बैठक पे ये सूत्र होना जरूरी है। गति जाति शरीर अंगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सैनन स्पर्श रस गंध वर्णान पूर्व्या गुरु लघुप घात परघाता तपोद्धोत श्वास व्यायो गतय। प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरा दे यशा तीर्थ करत्वस्य। ये सूत्र तत्वा सूत्र की पुस्तक में आपको मिल जाएगा। इसको शुद्ध वहीं पर देखिएगा। फिर रेजिन का जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो नमो अरियंताणम बनाते हैं, उनसे बोलना भैया ये सूत्र लिख दो। क्यों लिख दो? महाराज ने कहा है सूत्र लिख दो, सूत्र को टांग दो। टांग करके क्या है, हमारा बच्चा जब भी कभी बैठा मिलेगा कभी तो पढ़ेगा गति जाति शरीर अंगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सैनन स्पर्श रस गंध वर्णान पूर्व्या गुरु लघुप घात परघाता तपोद्योत श्वास। कभी तो पूछेगा कहाँ लिखा है ये। एक दिन बता देंगे ये जो शरीर है, ये शरीर का पूरा मैकेनिज्म इस सूत्र में उसमें लिखा गया है। कैसे हड्डी बनी है, कैसे रक्त बना है, कैसे संस्थान बने हैं,
कैसे तुम्हारा रंग है, आँख क्यों बनी है, किस तरीके से खून तुम्हारे शरीर से बाहर नहीं आता, पसीना तो आता है, खून नहीं आता। सोचो मल के साथ मान लो पेट से आंतें भी बाहर निकल जाती, उसमें कौन से कर्म का उदय है? सिर्फ मल बाहर निकलता है, आंतें बाहर नहीं निकलती, सिर्फ पसीना निकलता है, सिर्फ बाल निकलते हैं, अंदर की खाल नहीं निकलती, रगड़ने पर सिर्फ बाल टूटता है, चमड़ी निकल जाती। कौन से कर्म का उदय होता है? एक बार बच्चा पूछेगा, पूरे घर में अपने बच्चे के लिए हर दीवार में एक माहौल बनाइए। ये जीवन है बंधुओं, ये जीवन आप चाहें तो जी सकते हैं। कहाँ बनाए भैया? कुछ नहीं, घर के अंदर गए, चौका में देखे, क्या देखे? बढ़िया फ्रूट्स के चित्र लगे। अभी इंदौर गया था आहार करने जैन कॉलोनी में, मनीष जी कल्पतरु वालों क्या, उनके यहाँ चौके में आचार्य जी को आहार दान देते हुई फोटो लगी थी। वो आहार दान दे रहे हैं, आचार्य जी है, मुस्कुरा रहे हैं, वो ले रहे हैं। बोले क्या है? चौके के अंदर इस फोटो को लगाने के कारण जितने भी व्यसनी रिश्तेदार हमारे घर में आए, उनने कभी रात में आलू प्याज सब्जी और खाना नहीं मांगा, सिर्फ फोटो का कमाल है। फोटो कमाल है। आपके घर के अंदर भी तो व्यसनी रिश्तेदार आते होंगे ना? नहीं आते? घर का फूफा, थोड़ी सी 2.5 पैक पीने वाला, तंबाकू खाने वाला, सिगरेट पीने वाला, बच्चों को बिगाड़ने वाला, कोई ना कोई तो व्यसनी रिश्तेदार होगा तुम्हारा। तुम्हारा इतना भी साफ सुथरा पुण्य नहीं है कि तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुम्हारे जैसे अच्छे हों, है ना? गुटखा खा रहे हैं, अब वो छोटे, क्यों बे है क्या तेरे पास? नहीं हमारे पास। अरे होगा, तेरे दांत से तो दिख रहा है। अब पापा को नहीं बताना। हाँ, अब फूफा और तुम्हारा लड़का दोनों मिलके रगड़ रहे हैं, पापा को नहीं बताना है, नहीं बताया, हो गया। अब फूफा सिगरेट पीते हैं, अब फूफा ने देख लिया कि हमारे साले का जो लड़का है, साले का लड़का कौन हो गया भाई? तुम ही हो गए, और कौन हो गया? छोटा सा बच्चा है। अब साले का लड़का तम्बाकू खाता है, अब फूफा को सिगरेट की चुल मस्ती है। फूफा ने साले के लड़के से पूछी, अरे है क्या? अरे अब बोले ठीक है मैं देता हूँ। अब उसने खुद ही जला करके दे दी। अब जला करके 2 कस खींच लिए, और जैसे ही पापा आ गए तो फूफा को पकड़ा दी, लो फूफा तुम पकड़ो। अब फूफा और तुम्हारे लड़के में संगमित्ती चल रही है। ये जब व्यसनी रिश्तेदार घर के अंदर घुसते हैं ना, ये जवान बेटी भी बर्बाद कर देते हैं, इसको ध्यान रखना। छोटा सा बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ये व्यसनी रिश्तेदार उसके ओठों में चुंबन लेकर के उस बच्चे को भी खराब करते हैं। उसके साथ भी सेक्सुअल वायलेंस हो जाता है, छोटे से बच्चे के साथ। बच्चा बेचारा रोता रहता, तड़पता रहता है, समझ नहीं पाते। जितने होमोसेक्सुअल अब्यूज़ लाइफ में जेंट्स पुरुष के साथ होते हैं, महिलाओं के साथ नहीं होते। बच्चों का बहुत सारा तरीके का सेक्सुअल चाइल्ड अब्यूज़ होता है। इन अब्यूज़ में भी ये संस्कार काम करता है। अगर तुम्हारे घर की दीवार में फोटो होगा, गुरुजी का फोटो होगा, अगर मान लो कोई चित्र या कोई टैग लगा होगा सूत्र का, घर में व्यसनी रिश्तेदार आएगा ना, उसको भी एक बार सोचना पड़ेगा। इसने, हमारे साले ने पूरे घर की पवित्रता बना के रखी है। हर जगह सूत्र टिका हुआ है, हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात है। चौके में भी अचार सी रखे हैं। शाम को 6 बजे के बाद इनके घर में खाना नहीं मिलता, कढ़ैया तो चढ़ती ही नहीं है, पराठे बने रखे हैं। जो लोग को खाना है शाम को, सुबह का दिन का बना पराठा खा लो, रात में बना के नहीं मिलता। इस तरीके का माहौल बनाने पर आपका परिवार भी सुधरता है और साथ ही साथ रिश्तेदारों में भी प्रभाव पड़ता है। और हर 1 साल 1.5 साल में अपने दीवार का एक सूत्र निकाल दो, दूसरा टांग दो, निकाल दो टांग दो। धीरे धीरे तुमसे जुड़े हुए हर परिवार को तुम्हारा आगम अपने आप पहुंच जाएगा। ये भी धर्म की जबरदस्त प्रभावना है। क्या किया हमने? हम किसी को साड़ी गिफ्ट देते, हमने 4 सूत्र लिख करके उसके दीवार में टांग के आ गए। प्रेजेंटेड बाय, सौजन्य से लिख दिया, तुम्हारी अपनी आकांक्षा, तुम्हारी अपनी सौंदर्य, तुम्हारी अपनी एरा, तुम्हारी अपनी वामा, ऐसे नाम ले रहे हैं। नहीं तो लोग बोले महाराज आकांक्षा कौन है? हम जवाब देते थक जाए। बोले किसका नाम लिया महाराज आपने? हमने कहा ना लिया, तीर्थंकरों की माताओं का नाम ले लिया। इसलिए साधु बोलता है, बहुत सोच के बोलता है, किसी का नाम ले को फंसे। बोले कोई तो आकांक्षा होगी महाराज जी आपकी। हमने कहा क्या जवाब दें भैया? इसलिए बामा, शिवा, इनका बोले प्रेजेंटेड बाय, सौंदर्य से, अपेक्षा से दे दिया, दे करके सामने वाले को रख दिया। ये धर्म को हम धीरे से फैला देते हैं। दुनिया में सबको याद है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्यों? क्योंकि रामानंद जी सागर जी ने लगातार लोगों के दिमाग में, कान में इसको हिट किया। आज पूरी दुनिया में
हर गांव का व्यक्ति इस भाषा को, इस सूत्र को जानता है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् धर्म संस्थापना थाय संभवामि। किसने, कहाँ से सीखे? हमने तो कभी गीता नहीं उठाई, लेकिन हम सीखे ना, सुन के सीखे ना। हम साधु पर भी संस्कार है सुनने का, हम भी संस्कार है। आपके बच्चों में भी देखने का, सुनने का संस्कार बढ़ेगा। जब आप अपने घर में स्तोत्र पाठ स्पीड में चलाएंगे ना, उसमें 2 बूफर जो हैं वो अपने छत के बारजे में भी लगा दो। रोड में चलते हुए व्यक्ति को भी, हमारे घर से बाहर से निकलेगा तो हम उसको धर्म लाभ देते हुए निकालेंगे। क्योंकि अगर 2 शब्द भी जैन शासन के किसी के कान में पड़ गए, कोई प्रवचन की एक लाइन भी पड़ गई और उसके जीवन का उद्धार हो गया, वो जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद होगा। जब शेर सुधर सकते हैं तो आपके घर के अंदर में रहने वाले शेर और सवा शेर भी सुधर सकते हैं। जरूरत है माहौल बनाने की, बनाइएगा, अपने परिवार को संभालिएगा, क्योंकि आपकी जवाबदारी है। 9 महीने तक जिस बच्चे को पेट पे रखा हो, वो बच्चा मर्डर केस में अगर अंदर चला जाए तो सबसे ज़्यादा दुख माँ को होता है। 9 महीने तक जिस बच्चे को पेट में रखा हो, वो किसी का बलात्कार कर दे, रेप केस में फंस जाए, किसी एब्यूज़ में फंस जाए, ड्रग्स की उसमें फंस जाए, किसी चोरी में फंस जाए, कहीं लोगों को शराब पी करके गाड़ी चढ़ाने में फंस जाए, बच्चे को, फंसे बच्चे को बाप तो निकाल लेता है, माँ हमेशा रोती रहती है। क्या सोच करके पैदा किया था, इसके उसमें भगवान के दरवाजे तक गई थी, महाराज से आशीर्वाद भी लिया था, पता नहीं कौन सा पाप फूटा, हमारे लड़के ने बलात्कार कर दिया। कौन सा पाप फूटा, हमारा लड़का चोरी के केस में फंस गया, अय्याश निकल गया, छट्टा खिलाने वाला निकल गया, दारू का ठेका लगाने वाला निकल गया। महिला कभी सुख नहीं पाती बंधु, इस मामले में कभी सुख पाना भी नहीं है। दुनिया में पैसा दोनों तरीके से आता है, पुण्य से भी आता है, पाप से भी आता है। हमको तय करना है, हमारे घर में पाप की रोटी नहीं बनेगी, पुण्य की रोटी बनेगी। ईमानदार लोग हैं, दुकान खोलते हैं सुबह 9 बजे, रात को 10 बजे बंद करते हैं। जो लौंग इलायची सौंफ सुपारी बेच लिए उसी में कमाते हैं, खुद भी खा लेते हैं, भगवान भी संभाल लेते हैं। ये शासन तो बहुत अच्छा है, हम सब व्यापारियों का शासन है। अच्छा व्यापार करें, धर्म की वो फसल घर के अंदर लगाएं कि कभी भी किसी भी तरीके से वो फसल बाहर निकलने पर कुम्हलाए ना, क्योंकि परिवार आपका है, आपने बड़ा किया है, संभालिएगा आप अपने घर को। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।